नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत में राजनीति गरमाई। राहुल गांधी बोले पीएम ने देश से विश्वासघात किया। खड़गे बोले कोर्ट के टैरिफ के फैसले से पहले डील क्यों कर ली। प्रियंका चतुर्वेदी बोली टैरिफ के चक्कर में गंवाया रूसी तेल। भारतीय मूल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ गिराए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को रद्द कर दिया है। इस फैसले के बाद भारत में विपक्षी दलों के नेता भारत अमेरिका ट्रेड डील और भारत पर टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पीएम समझौता कर चुके हैं, उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि पीएम दोबारा बातचीत नहीं कर सकते, वो फिर से सरेंडर कर देंगे। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर पोस्ट कर भारत अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यूएस कोर्ट के फैसले के बाद सारे देशों पर 10% टैरिफ लग रहा है, लेकिन चीन ने रूसी तेल खरीदने का हक नहीं गंवाया, इसलिए वो सस्ता तेल खरीद रहा है, जबकि भारत ने ऐतिहासिक 18% टैरिफ के चक्कर में अपना लेवरेज गंवा दिया, मौका गंवा दिया। अब रूसी तेल नहीं खरीद पाएंगे। ये पोस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट पर आधारित है, जहां बताया गया है कि भारत रूसी कच्चे तेल की खरीद कम कर रहा है और चीन रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है। प्रियंका ने तंज कसते हुए इसे व्यापार मंत्री की जीनियस कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की विदेश नीति और भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले का इंतजार किए बिना जल्दबाजी में ऐसा सौदा कर लिया, जिससे भारत को बड़ा नुकसान हुआ। खड़गे ने कहा इस समझौते में भारत से कई बड़ी रियायतें ली गई। संयुक्त बयान के मुताबिक अमेरिका से आने वाले कई सामानों पर भारत ने शून्य टैरिफ मान लिया, जिससे भारतीय कृषि पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से $500 अरब का सामान खरीदने की योजना बनाई। रूसी तेल की खरीद रोकने का वादा किया, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा कमजोर हो सकती है। डिजिटल टैक्स से जुड़े मामलों में भी अमेरिका को राहत दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए। उन्होंने 2 सीधे सवाल पूछे। पहला, भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक आजादी से समझौता करने का दबाव किसने या किस वजह से डाला। दूसरा, क्या सरकार अब भी जागेगी और निष्पक्ष व्यापार समझौता करेगी जो किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों और 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की रक्षा करे। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ को रद्द कर दिया, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के केंद्र में एक भारतीय मूल के वकील नील कात्याल रहे, जिन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत में सरकार के खिलाफ दलील रखी और केस जीत लिया। नील कात्याल ने यह मामला छोटे कारोबारियों की ओर से लड़ा। उन्होंने अदालत में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए ये टैरिफ कानून और संविधान के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलों को स्वीकार किया और टैरिफ को अवैध ठहरा दिया। फैसले के बाद नील कात्याल ने एक्स पर लिखा, विक्ट्री यानी जीत। एमएस नाउ को दिए इंटरव्यू में नील कात्याल ने कहा कि अमेरिकी व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ कोई भी, चाहे वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति ही क्यों ना हो, संविधान से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा वो एक प्रवासी भारतीय के बेटे हैं, लेकिन फिर भी अदालत में जाकर ये कह सके कि राष्ट्रपति गलत कर रहे हैं और अदालत ने उनकी बात सुनी। ट्रंप टैरिफ रद्द, ट्रेड डील समीक्षा संभव, भारत से अंतरिम समझौता दोबारा देखने की मांग। एक्सपर्ट्स बोले अमेरिका के हालिया व्यापार सौदे बेअसर हो सकते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ट्रंप के टैरिफ को रद्द करने के बाद ट्रेड विशेषज्ञों का कहना है कि अब कई देश अपने अपने व्यापार समझौतों की दोबारा समीक्षा कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने भारत से भी अपील की है कि वो अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को फिर से ध्यान से देखें, क्योंकि इस पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। भारत के थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश विशेष पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और फेंटेनिल से जुड़े आयात शुल्क को अमान्य कर देता है। उनके मुताबिक अमेरिका ने यूके, जापान, यूरोपीय यूनियन, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और भारत के साथ जो हालिया व्यापार सौदे किए हैं वो अब एक तरफा और बेअसर हो सकते हैं। ऐसे में ये देश इन समझौते से पीछे हटने का फैसला कर सकते हैं। इस मुद्दे पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल मंत्रालय की ओर से कोई जवाब नहीं आया है।
भारत पर टैरिफ 18% से घटकर अब 10% होगा। सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रंप ने लगाया 10% ग्लोबल टैक्स। अमेरिका ने पूरी दुनिया पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले के तहत भारत को भी अमेरिका को 10% टैरिफ देना होगा और यह भारत अमेरिका व्यापार समझौते का ही हिस्सा माना जाएगा। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा है कि जब तक कोई दूसरा कानूनी अधिकार लागू नहीं किया जाता तब तक ये 10% टैरिफ जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी व्यापारिक साझेदारों को अमेरिका के साथ हुए समझौतों का पालन करना चाहिए। जब पूछा गया कि क्या भारत को ये 10% टैरिफ देना होगा और क्या ये पहले लगाए गए टैरिफ की जगह लेगा, तो व्हाइट हाउस अधिकारी ने जवाब दिया, हाँ 10% टैरिफ लगेगा जब तक तो कोई दूसरी व्यवस्था लागू नहीं होती। बता दें, भारत यूएस ट्रेड डील में भारत 18% पर राजी हो गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 10% देना होगा, क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके पहले लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी बताए जाने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर 10% का ग्लोबल टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। भारत अमेरिका व्यापार डील पर पी चिदम्बरम के सवाल, ट्रंप की टैरिफ हार के बाद भारत अमेरिका समझौते पर संशय, ट्रेड डील पर सरकार जवाब दे, बोले पी चिदम्बरम। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति रद्द किए जाने के बाद भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बड़े सवाल खड़े किए। चिदम्बरम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात 2 अप्रैल 2025 से पहले वाली स्थिति में लौट सकते हैं। ऐसे में सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि 6 फरवरी को घोषित भारत अमेरिका व्यापार डील का अब क्या होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि इस समझौते में भारत ने कई रियायतें दे दी, लेकिन अमेरिका ने बदले में कुछ नहीं दिया। संयुक्त बयान में कहा गया था कि अमेरिका से आने वाले कई सामानों पर 0 टैरिफ होगा। भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका के सामानों पर लगे गैर टैरिफ अड़चनें हटाई जाएंगी। अब सवाल यह है, इन वादों का क्या होगा। चिदम्बरम ने यह भी पूछा कि भारतीय टीम जो अभी अमेरिका में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अंतरिम रूप देने गई है, वो अब क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का गुस्सा, देश तबाह कर सकता हूं, टैक्स नहीं लगा सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति की ताकत पर बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर नाराजगी जताते हुए बेहद तीखा बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं व्यापार को पूरी तरह बर्बाद कर सकता हूं, मैं किसी देश को तबाह कर सकता हूं, मुझे किसी विदेशी देश पर उसे खत्म कर देने वाला प्रतिबंध लगाने की भी इजाजत है। मैं प्रतिबंध लगा सकता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, लेकिन मैं उनसे $1 भी नहीं ले सकता, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा ही नहीं है और ना ही उसका मतलब ऐसा निकलता है। जिसके बाद इस पर कहा जा रहा है कि ट्रंप का सच्चा बयान है ये। अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी देश को तबाह बर्बाद कर सकता है, पर अजीब है कि किसी देश पर उसे 2% टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं। आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी ने अदालत में नया जमानती पेश किया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को महाराष्ट्र के भिवंडी स्थित अदालत में पेश हुए। यह पेशी आरएसएस से जुड़े एक कार्यकर्ता द्वारा दर्ज मानहानि केस से जुड़ी है। यह मामला साल 2014 का है। अदालत ने राहुल गांधी से कहा था कि वो इस केस में नया जमानती पेश करें, क्योंकि पहले जमानती रहे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का पिछले साल निधन हो गया था। अदालत के आदेश के बाद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को अपना नया जमानती बनाया। इसके बाद अदालत की यह औपचारिक प्रक्रिया पूरी हो गई। राहुल गांधी इस केस के सिलसिले में पहले भी कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं। यह मामला उनके एक पुराने बयान को लेकर दायर किया गया था, जिस पर आरएसएस कार्यकर्ता ने मानहानि का आरोप लगाया। राहुल गांधी के घर के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राहुल गांधी का पुतला फूंका, कई कार्यकर्ता हिरासत में। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजयुओं के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी के कहने पर ही यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में विरोध किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। नफरत के जवाब में इंसानियत की यात्रा, कोटद्वार के दीपक का देशव्यापी मार्च, कोटद्वार के दीपक शुरू करेंगे इंसानियत एकता मार्च। उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित जिम मालिक दीपक कुमार देश में बढ़ती नफरत के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इस यात्रा का नाम इंसानियत जोड़ो यात्रा यानी यूनाइट ह्यूमैनिटी मार्च रखा गया है, जिसका उद्देश्य एकता, मानवता, प्रेम और करुणा का संदेश फैलाना है। दीपक कुमार को अब देश भर में मोहम्मद दीपक के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका असली नाम दीपक कुमार ही है।
दीपक कुमार और उनके दोस्त विजय रावत ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने इस यात्रा की योजना की घोषणा की। दीपक ने कहा कि घटना के बाद उन्हें लोगों से अपार प्यार और समर्थन मिला है, इसी वजह से वो ऐसी यात्रा शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपनी राय साझा करने की अपील की कि क्या उन्हें यात्रा करनी चाहिए। एआई समिट विवाद में बीजेपी का देश भर में विरोध प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का गुस्सा, राहुल गांधी से माफी की मांग। दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान भारतीय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन के एक दिन बाद बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने शनिवार को देश के कई शहरों में एक साथ विरोध प्रदर्शन किए। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस घटना को शर्मनाक बताया और कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग की। पार्टी का कहना है इस विरोध प्रदर्शन से देश के अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा है। बीजेपी ने सीधे तौर पर कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.